नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य 3 कारण बताइए। जल दुर्लभता पे बहुत ही क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जल की माँग की तुलना में जल की मात्रा का कम होना जल दुर्लभता कहलाता है। यानी कि जितनी जल की माँग है, यानी कि पानी की माँग है, उसकी कमी उतनी ही होती जा रही है, उसे ही जल दुर्लभता कहते हैं। जैसे कि राजस्थान में पानी की माँग होती रहती है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वहाँ पे और ही मात्रा में पानी की कमी होती जाती है। और जल की कमी के कारण देखें कि किस कारण जल की कमी हो रहा है, तो देखेंगे कि अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। अत्यधिक जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, लोग सही से पानी नहीं पी रहे हैं, क्योंकि अधिक जनसंख्या हो गई है, जिसको सभी को पानी पीने के लिए चाहिए। अब सभी को, अब बता जितना पानी है उतने उतने से ज़्यादा लोग हैं, तो कैसे पानी पी सकते हैं? वो कमी तो होगी ही ना। तो ये जनसंख्या भी क्या है, जल के कमी के कारण है। कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में उपयोग, क्योंकि जितने जनसंख्या बढ़ रही है, उनको खाने के लिए भी इतना आवश्यक है। इसलिए क्या हो रहा है कि अधिक मात्रा में बुआई होती है, जिससे खेत में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो एक ये कारण है कि सिंचाई के अत्यधिक प्रयोग से जल की कमी हो रही है। बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण से जल प्रदूषण हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, अधिक मात्रा से कंपनियां बैठाई जा रही हैं और अधिक मात्रा में से शहर बैठाए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जल की कमी बढ़ती जा रही है। और एक टॉपिक है और कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य, कि नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जान लीजिए। कि जलाशय में मत्स्य उद्योगों को बढ़ावा देना, जल परिवहन का विकास करना, ठीक है ना। कि जल परिवहन, की जलों से क्या हो जाए कि एक देश से दूसरे देश में हम लोग जाके क्या कर सके, व्यापार कर सके। बढ़ावा पर नियंत्रण के साथ ही मिट्टी का कटाव का रोकना, यानी कि क्या हो कि नदी घाटी परियोजना इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बाढ़ आ जाने के कारण मिट्टियों का कटाव होता है, और मिट्टियों के कटाव के कारण क्या हो रहा है कि अधिक मात्रा में मिट्टियाँ कट रही है, जिसके कारण नदियाँ में मिल जा रही हैं। क्योंकि जब मिट्टी बनता है तो ये मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिसके कारण इन नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य से बांध बनाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाढ़ नहीं आ पाता है और मिट्टी कट नहीं पाती है, जिससे सुरक्षा रहता है, ठीक है। उसके बाद सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, यानी कि क्या होता है कि बांध इसलिए बनाया जाता है और बांधों से ही एक छोटे-छोटे से नहर निकाले जाते हैं। इससे क्या होता है कि बांधों को पानी रोका जाता है और पानी रोककर खेतों में लेके जाया जाता है, जिससे क्या होती है, सिंचाई की जाती है। अकाल के समय सूखे क्षेत्रों में जल आपूर्ति, यानी कि बांधों से ये भी हमारे लिए आवश्यक है। क्या हो गया है कि उद्देश्य है कि अ, वो क्या किया जाता है कि जब बाढ़ आता है तो उसको बांध द्वारा पानी को रोक लिया जाता है, और जब गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने लगती है, यानी कि धान बुआई के लिए से पानी की आवश्यकता पड़ने लगती है, तो इन्हीं बांधों से नहरों द्वारा क्या किया जाता है, पानी लेके आया जाता है। देखिए, उसके बाद से छुआ है पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था, यानी कि अ, नदी घाटी परियोजना का एक उद्देश्य भी है कि क्या किया जाए कि अधिक मात्रा से पानी रोका जाए, और जो पशु होते हैं, गाय होते हैं, उनके लिए चारा के लिए क्या किया जाए, उन्हें पानी पानी बहाया जाए, जिससे क्या हो, अधिक मात्रा में चारा हो और वे अधिक खा सके और दूध दे सके। ये नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य है। तो आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो का कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।